हेलो दोस्तों, दिस इज SRK और आप देख रहे हैं SRK फ्यूचर अकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर हैं उन सभी के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो NCERT पर आधारित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय को अनुप्रस्थ गाज बनाते हुए काटती है तथा इसका उद्गम मानसरोवर क्षेत्र के निकट नहीं है? कौन सी नदी है? सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है या गंगा है? कौन सी नदी है? बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत के उत्तरी मैदान का सर्वाधिक मोटा जलोढ़ निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कारण से पाया जाता है? ऑप्शन ए, प्राचीन कठोर शैलों की उपस्थिति से। ऑप्शन नंबर बी है हिमालय से निरंतर अवसाद के निक्षेपण से। ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी लावा के प्रभाव से, या ऑप्शन डी है पवन द्वारा निक्षेपण से। किससे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय से निरंतर अवसाद के निक्षेपण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। 3 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस मृदा में संकुचन एवं प्रसारण का गुण सर्वाधिक पाया जाता है? तो किस में होता है? लाल मिट्टी में, या लेटराइट मिट्टी में, या काली मिट्टी में, या पर्वतीय मिट्टी में? किस में होता है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे अधिक संकुचन एवं प्रसारण का गुण पाया जाता है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता भी सबसे अधिक होती है। इसमें जो है कपास की कृषि बहुत अच्छी होती है। ये प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार पर पाई जाती है और मतलब इसमें कपास जो खेती होती है उसके लिए 210 दिन पाला रहित जो है जलवायु की आवश्यकता होती है। ओके, इसमें नमी धारण करने की क्षमता जो होती है मोंट मेरोनोनाइट की वजह से, और इसका काला रंग जो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, भाबर जो है मोटे कंकड़ पत्थर है भाबर में। तराई में है, इसमें क्या है, दलदली क्षेत्र है तराई। खादर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है, या भांगर जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा होगा इसका आंसर? कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, भागर जो है नवीन जलोढ़ नहीं है, इसमें मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह पाए जाते हैं ना। खादर में नवीन जलोढ़ है, ठीक है। तराई जो है दलदली क्षेत्र है, ये भी ठीक है। भांबर जो है जो मोटे कंकड़ है, ये भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में मानसून के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में मानसून के वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो अरावली, विंध्याचल, या पश्चिमी घाट, या पूर्वी घाट? कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो होती है भारत में मानसून के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि पश्चिमी घाट से ही मानसून मतलब भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, 1 जून को केरल वगैरह में मतलब पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश यानी रिफ्ट वैली से प्रभावित नहीं होती है? नहीं वाला याद रखिएगा। नर्मदा, ताप्ती, दामोदरी या गोदावरी? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी या दामोदर? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, आंसर होगा इसका गोदावरी। गोदावरी जो होती है रिफ्ट वैली से नहीं बहती है। बाकी जो है नर्मदा जो है ये जो है सतपुड़ा और बिंद के बीच में बहती है। ताप्ती जो है, ताप्ती भी रिफ्ट वैली से बहती है, और दामोदर भी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। इसका ऑप्शन जो नीचे चले गए हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः समुद्री निक्षेपों से हुआ? समुद्री निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी के तटीय मैदान का निर्माण क्या समुद्री क्षेत्रों से हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर दूसरे देखिए, दक्कन का पठार। और ऑप्शन नंबर सी में है अरावली का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी में छोटा नागपुर पठार। तो कौन सा है जो समुद्र के निक्षेपों से हुआ है इसका निर्माण? तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा? 7 नंबर ऐसे देखिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण जो होता है समुद्री निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, समुद्री निक्षेपों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अरावली भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत है।
ऑप्शन नंबर ए में है अरावली भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब 2 नंबर में, हिमालय विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत है। तो इसका आंसर होगा, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत है। भारत के क्या, यह विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वत है, और हिमालय विश्व की सबसे नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, तो दोनों सही हैं इसके जो है दोनों ऑप्शन सही हैं। ओके, 9 नंबर में देखिए, जियोग्राफी ये चल रही है, इसके बाद में सारे सब्जेक्ट आते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन देखिए, महानदी, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? महानदी भी करती है, गोदावरी भी करती है, कावेरी भी करती है, लेकिन नर्मदा नहीं करती। नर्मदा जो है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, और आलिया बेट जो है ज्वारनदमुख बनाती है। ये आलिया बेट ज्वारनदमुख बनाती है नर्मदा। ये जो है नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, बाकी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, बाकी ऊपर वाली सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा जो है ये क्या नाम, अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कब होती, मतलब कहाँ से होती है? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी कहाँ से होती है? पंजाब से, पश्चिमी राजस्थान से, केरल से या तमिलनाडु से? ये तो दो ऐसे ही काट दो, सी और डी वाला, तमिलनाडु केरल, इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी राजस्थान से। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी होती है। ओके, अब आइए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आ गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में है पहला क्वेश्चन, 1932 में कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में, एक मिनट, मतलब इसमें पूछ रहा है 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किस ब्रिटिश मतलब प्रधानमंत्री ने की थी। ठीक है, तो रेमजे मैकडोनाल्ड ने, स्टैनली बाल्डविन ने, विंस्टन चर्चिल ने या इटली ने? तो किसने की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने करी थी। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को की थी। इसी के बाद में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। इसी में मतलब कम्युनल अवार्ड में दलितों को जो है अलग निर्वाचन की सुविधा दे दी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूना पैक्ट के बारे में ये भी है। पूना पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, इसमें पृथक निर्वाचन की भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रावधान वास्तव में लागू हुआ था? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, संघीय शासन व्यवस्था हुई थी, या प्रांतीय स्वायत्ता हुई थी, या द्वैध शासन केंद्र में लागू किया गया था, या संघीय न्यायालय का उन्मूलन हुआ था? तो कौन सा इसका आंसर सही होगा, बताओ कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा, प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम में प्रावधान में वास्तव में क्या लागू हुआ था? प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों देखिए एक साथ में। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रारंभ में सरकार बनाने से इनकार क्यों किया था? तो ऑप्शन ए है, चुनाव में बहुमत नहीं मिला था, या गवर्नर के विशेषाधिकारों को आकांक्षा थी, या मुस्लिम लीग के विरोध के कारण, या ब्रिटिश सरकार की अनुमति नहीं थी? कौन सा इसका आंसर सही होगा? 4 नंबर का बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, गवर्नर के विशेषाधिकार को लेकर आकांक्षा थी। ठीक है, इसीलिए इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? अगस्त प्रस्ताव 1939 में, 1939 में, 1940 में, या 1941 में, या 1942 में? कौन सा सही होगा? 1940 सही होगा इसका। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। ठीक है, 6 और 7 नंबर देखिए, 6 और 7 नंबर देखिए एक साथ। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या पटेल थे? तो इसका आंसर होगा विनोबा भावे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 तारीख को, मतलब 17 तारीख को जो है चालू हुआ था। ठीक है, और क्या नाम 1940 में। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरे जो थे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लिनलिथगो थे, बेबल थे, माउंटबेटन थे, इरविन थे? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, लिनलिथगो, 1942 के टाइम पे लिनलिथगो थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए एक साथ। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिए एक साथ। क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? और 8 में है, क्रिप्स मिशन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका ऑप्शन है, इसमें तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, या ऑप्शन बी में है, इसमें संविधान सभा का कोई प्रावधान नहीं था,
या सी में है ब्रिटिश प्रस्ताव भारतीय नेताओं को स्वीकार नहीं था, या ऑप्शन डी में क्रिप्स कांग्रेस ने मिशन से वार्ता नहीं की थी। कौन सा इसका आंसर सही होगा बताओ। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्रिटिश प्रस्ताव भारतीय नेताओं को स्वीकार नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में किस योजना पर आयोजित किया गया था? किस योजना पर? बेबल योजना पर, कैबिनेट मिशन योजना पर, माउंटबेटन या क्रिप्स मिशन योजना पर? किस योजना पर था शिमला समझौता? किस योजना के आधारित था? तो ये था क्रिप्स मिशन योजना के तहत। ठीक है, बेबल योजना इसमें नहीं होगा, नहीं बेबल योजना लगा दो, नहीं, न कैबिनेट मिशन होगा ना माउंटबेटन योजना होगा, ये सही है, क्रिप्स मिशन योजना के तहत था। ठीक है, शिमला सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है उसका मॉडर्न हिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में कौन सा सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे, या क्रिप्स नहीं थे, या एबी अलेक्जेंडर नहीं थे, या माउंटबेटन नहीं थे? तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन नहीं थे। ठीक है, माउंटबेटन जो थे वो नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। ठीक है, अब साइंस स्टार्ट हो गई है। साइंस का पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सार्कोमेर किसका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? ठीक है, कौन है? सार्कोमेर किसका जो है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो किसका है? तंत्रिका कोशिका का, कंकालीय कोशिका का, अस्थि कोशिका का, या उपकला ऊतक का? किसका होगा बताओ। तो इसका आंसर होगा कंकालीय पेशी का। ठीक है, ये सार्कोमेर जो है किसका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो कंकालीय ऊतक का है ये। ठीक है, कंकालीय पेशी का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? कौन सा सही होगा बताओ जल्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडल में प्रतिशत सर्वाधिक है परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से श्वसन में उपयोग नहीं होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% है ना, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से श्वसन में कोई कार्य नहीं करती है। जितनी लेते हैं हम मतलब सांस लेने में 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानव हृदय का कृत्रिम पेसमेकर किसे कहा जाता है? नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है? एबी नोड को, एसए नोड को, या पुरकेंजे फाइबर को, या ब्लेंडर ऑफ हिट्स को? किसे कहा जाता है बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा एसए नोड को। ठीक है, एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, प्राकृतिक पेसमेकर। ठीक है, 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस धातु को लिक्विड मेटल मतलब तरल धातु कहा जाता है? सोडियम को, पारा को, गैलेनियम को, या सीजियम को? कौन सा आंसर इसका सही होगा बताओ। तो इसका होगा पारा। ठीक है, Hg, पारा जो होती है इसे लिक्विड मेटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके ऑप्शन थोड़े नीचे चले गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रकाश का अपवर्तनांक मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? कौन सा अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की आवृत्ति एवं माध्यम पर, केवल प्रकाश की तीव्रता पर, केवल माध्यम पर, या केवल तापमान पर? किस पर निर्भर करता है बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश की आवृत्ति एवं माध्यम दोनों पर निर्भर करता है अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक साथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इंसुलिन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है क्या? एड्रेनलिन जो है अधिवृक्क से निकलता है? थायरोक्सिन जो है अग्नाशय से निकलता है क्या? ग्लूकागोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है? कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही है एड्रेनलिन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, ये सही है। ठीक है, इसके और जो इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय की बीटा सेल से, ये जो है अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। थायरोक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रेडियोधर्मिता ठीक है कि एसआई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? ग्रे है, सीवर्ट है, बेकरल है, या क्यूरी है?
कौन सा होगा? 8 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा रेडियोधर्मिता की। रेडियोधर्मिता की पूछ रहा तो बेक्यूरल होगा, ठीक है, बेक्यूरल होगा इसका। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेक्यूरल होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, रिसेप्टर या मतलब एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सर्वग्राही जिसे बोलते हैं हिंदी में। ओ माइनस है, ए बी प्लस है, या ए प्लस है, या बी प्लस है? तो इसका आंसर होगा ए बी प्लस, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर तो होगा नहीं। यूनिवर्सल डोनर तो जो होता है, ये जो ओ होता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब सबको दे सकता है, और जो ए बी होता है, ये सबसे ले सकता है। तो यही होगा, आंसर नंबर बी होगा, ए बी प्लस सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए। किसी परमाणु की रासायनिक पहचान मुख्यतः किससे निर्धारित होती है? परमाणु की रासायनिक पहचान किससे निर्धारित होती है? न्यूट्रॉन की संख्या से, द्रव्यमान की संख्या से, परमाणु क्रमांक से, या संयोजकता से? किससे प्रमाणित होती है बताओ? तो इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक से, ठीक है, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से निर्धारित होती है किसी रासायनिक की पहचान। ओके, अब आइए बिहार स्पेशल आ गया है। बिहार स्पेशल का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए। बिहार स्पेशल का पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले यही देख लेते हैं। बताओ, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश ने की थी? गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, महिपाल ने? किसने की थी? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने की थी। ये पाल वंश के शासक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बड़ा क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा पश्चिमी चंपारण दोनों से साझा करता है? नेपाल की सीमा से भी साझा करता है और पश्चिमी चंपारण से भी सीमा साझा करता है। तो सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर या गोपालगंज है? कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण जो है नेपाल से भी लगता है, और इधर पश्चिमी चंपारण से भी लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक साथ देखिए। 3 और 4 एक साथ देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है बताओ? गंडक है, या बागमती है, या कोसी है, या महानंदा है? तो इसका आंसर होगा कोसी, ठीक है। कोसी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। ओके, बिहार में बराबर की गुफाएं किस राजवंश के काल में निर्मित हुई थीं? काय की गुफाएं? बराबर की गुफाएं। तो शुंग वंश, या सौर वंश, या गुप्त वंश, या पाल वंश? कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। तो इसका आंसर होगा मौर्य वंश, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? मौर्य वंश। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में? वाल्मीकि है, काजीरंगा है, कान्हा है, या सिमलीपाल है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, ठीक है। बिहार में एक ही मात्र है, वाल्मीकि है, अभी कैमूर बना ही नहीं है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? गया है, मतलब कहाँ है? बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व किस जिले में है? गया में है, पश्चिमी चंपारण में है, रोहतास में है, या जमुई में है? तो इसका भी आंसर पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। निम्नलिखित में से बिहार की नदियों में से कौन सी नदी गंगा में पूर्व दिशा में मिलती है? कौन सी नदी गंगा में पूर्व दिशा में मिलती है? सोन है, गंडक है, कोसी है, पुनपुन है? कौन सा होगा इसका आंसर बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी गंगा में पूर्व दिशा से मिलती है, ठीक है, पूर्व दिशा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था? भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। राजगीर में, वैशाली में, पावापुरी में, या बोधगया में? ठीक है, बोध कहाँ किया था बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। पावापुरी में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बिहार में हरिहर क्षेत्र में मेला लगता है, ठीक है, किस स्थान पर लगता है? गया में, राजगीर में, सोनपुर में, या वैशाली में? तो सोनपुर में लगता है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ये सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ओके, ये हरिहर के क्षेत्र में लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है? बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी या नागार्जुन? कौन थे बताओ? इसका आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ इन्हीं को मिला था बिहार में। इकोनॉमिक्स के आ गए क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, जो योजनाएं वगैरह होती हैं जो यहीं से तो आती हैं, योजनाएं वगैरह कब आई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2014 में। ठीक है, 2014 में पीएम जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ देखिए। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 48 में, 49 में या 50 में? किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1949। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, भारत में किस तिथि से लागू हुई थी? जीएसटी भारत में किस तिथि से लागू हुई थी? किस तिथि से लागू हुई थी बताओ? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017, 26 जनवरी 2018? तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017। 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी को लागू कर दिया गया था। सबसे पहला राज्य था असम, जहां जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए एक ही साथ। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का गठन किस वर्ष हुआ था? एसबीआई का गठन कब हुआ था? 1949 में, 55 में, 69 में या 80 में? कब हुआ था? एसबीआई का गठन कब हुआ था? तो 1955 में। एसबीआई का गठन 1955 में हुआ था, भारतीय स्टेट बैंक का गठन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना का मतलब नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछ रहा है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है? नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है या हैदराबाद में है? कहाँ है नाबार्ड का मुख्यालय? कहाँ है बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। ओके, 6 नंबर देखिए। 6 नंबर का ऑप्शन कहाँ चलेगा? ठीक है, ऐसे देखिए। 6 नंबर का आंसर बताइए। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना पूछ रहा है, 1982 में, 1988 में या 1990 में या 1992 में? सिडबी की स्थापना कब हुई थी? सिडबी की स्थापना कब हुई थी जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा सी, 1990 में। ठीक है, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का शुभारंभ कब हुआ था? पीएम मुद्रा योजना का 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, 2015 में हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 2015 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के इरीडाई की स्थापना कब हुई थी? IRDAI का मुख्यालय कहाँ? अच्छा, मुख्यालय पूछ रहा है, मुंबई में है, दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में? IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है बताओ जल्दी। तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में है इसका मुख्यालय। ठीक है, IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक साथ देख लीजिए। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का शुभारंभ कब हुआ था? 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? कब हुआ था स्टैंड अप इंडिया का? तो इसका आंसर होगा 2016 में। 2016 में स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की स्थापना कब हुई थी? NPCI की स्थापना कब हुई थी? 2006 में, 2008 में, 2010 में या 2012 में? NPCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2008 में। 2008 में NPCI की स्थापना हुई थी। ठीक है, NPCI मतलब जितने भी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं, उनको कंट्रोल NPCI ही करता है। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर एंड लीडरशिप, इनके क्वेश्चन आ गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ देखिए। WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जिनेवा में है या वियना में है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ।
तो इसका आंसर होगा जिनेवा में। WTO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, रोम में है, पेरिस में है या वाशिंगटन DC में है? कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जिनेवा में, ठीक है। WHO और WTO दोनों का जिनेवा में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए एक साथ में, 3 और 4 देखिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसे बोलते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, जिनेवा में है, नैरोबी में है या रोम में है? जल्दी बताओ, 3 नंबर का आंसर बताओ कौन सा होगा। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा में है या इटली में है, मतलब वियना में है? कहाँ है जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में है, ठीक है। FAO का मुख्यालय जो है रोम में है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, वाशिंगटन DC में है या जिनेवा में है? कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC में है, ठीक है। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है? कहाँ है? 6 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा वाशिंगटन DC में है, ठीक है। वाशिंगटन DC में है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए एक साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस जी हैं, एंटोनियो गुटारेस हैं या क्रिस्टिना जोर्जीवा है, अजय बांगा है? कौन है बताओ, 7 नंबर का आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा टेड्रोस जी हैं इस समय WHO के महानिदेशक, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक कौन हैं? क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं, अजय बांगा हैं, नोगोजी ओकांजा इवेला हैं या टेड्रोस जी हैं? कौन है बताओ, 8 नंबर का आंसर बताइए। तो इसके हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ठीक है, IMF के क्रिस्टिना जॉर्जिवा। 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का आंसर बताइए। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, अजय बांगा है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं या नोगोजी ओकांजा इवेला हैं? कौन है बताइए जल्दी। तो इसका आंसर होगा अजय बांगा जी, ठीक है, अजय बांगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं, नागोजी ओकांजा इवेला हैं या टेड्रोस हैं या एंटोनियो गुटेरेस हैं? WTO का पूछ रहा है, ओके। तो WTO के कौन है? नागोजी ओकांजा इवेला, ठीक है, नागोजी